परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, मन को सुकून क्यों नहीं मिलता, मन बेचैन क्यों रहता है। एक बार एक राजा भ्रमण करते हुए नगर का निकले हुए जा रहे थे। कहने को राजा थे, लेकिन हर समय चिंतित रहते थे, हर समय परेशान रहते थे, कोई ना कोई चिंता उन्हें सताती रहती थी। अचानक उनकी नज़र एक किसान पर पड़ी, जो कि जुता हुआ खेत था, मोटे मोटे डेले थे, उन पे वो सोया हुआ था। राजा देख करके रुक गया और राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ किसान के पास जाओ और उसे उठा करके लाओ, उसे हम अच्छे गद्दे पे सुलाएंगे, वो सोना चाहता है। तो ऐसा ही किया, उसे निलाया गया और जब गद्दे तकियों पे उसे सुलाया गया तो किसान को नींद नहीं आई। राजा के चपरासियों ने राजा को बताया कि वो तो पूरी रात सोया नहीं। तो राजा ने उससे पूछा, एक बात बताइए भाई साहब, आप खेत में डेलों पे सो रहे थे और बेफिक्र नींद में सो रहे थे, तो आपको कैसे नींद आ गई। किसान कहता है कि मैं जब दिन भर काम कर कर थक जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, चिंता करता नहीं, चिंतन करता हूँ, तो मुझे वो जो डेले हैं वो मुझे गद्दों से भी ज़्यादा आराम देते हैं। और आपने यहाँ मुझे कोई काम नहीं करने दिया और यहाँ पे मेरी ये जो आदत है ये इस पे गद्दों पे सोने की नहीं, क्योंकि मैं तो चिंतन करते रहते हुए हर समय गद्दे का एहसास करता हूँ। मेरे मन में तो हर समय यानी मैं आनंद में जीता हूँ, तो मुझे गद्दे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे नींद ना आई। राजा ने कहा, मेरे पास तो सारी भोग विलास की वस्तुएं हैं, फिर भी यानी मेरे मन को सुकून नहीं है, तो मेरे मन को सुकून कैसे होगा। तो किसान कहता है, पास में ही एक आश्रम है, वहाँ साधु महाराज रहते हैं, जब से मैं वहाँ पे गया हूँ मेरा जीवन बदल गया, आप भी वहाँ जाइए। आओ संत महात्माओं। राजा वहाँ जाता है और संत महात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं बेचैन बहुत रहता हूँ और मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे रात में भी नींद नहीं आती। वो कहते हैं, तो किस प्रकार का आपको भय है, आप किस चीज़ से डरते हो। तो राजा कहता है, मुझे हर समय चाहत लगी रहती है कि मैं अभी और संपन्न हो जाऊं, मैं अगला और राज्य जीत जाऊं। तब महात्मा बताते हैं कि सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन जब साथ गया था तो उसके पास में एक सुई भी नहीं गई थी। उसने दोनों हाथ अपने कफन से बाहर निकलवा दिए थे, ये शिक्षा लेने के लिए कि लोग मुझसे शिक्षा ले लें, लोग लूटा झपटी पे ना लगे और चिंता ना करें। हे राजन, आप चिंता को यानी कुछ समय तक चिंतन करा करो और चिंता को तो दूर आने ही मत दो। आप चिंतन करो, ईश्वर की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो और याद रखो, ये जो भी वस्तु है ये नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, आपका शरीर भी आपका नहीं है। एक केवल ये जो निरंकार है ये परमात्मा है, यही केवल सात्विक सत्य है। यदि आपने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली तो वास्तव में आपका पार उतारा हो जाएगा, आप ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, आपके मन में सुकून हो जाएगा। क्योंकि भगवान का दूसरा नाम आनंद भी है, सच्चिदानंद। तो वो कहते हैं आपको आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान लेने की। तो राजन कहता है, इसके लिए क्या करना होगा। तो महात्मा बताते हैं कि अपने अहंकार को छोड़ना होगा। सबसे पहले आपको यानी अपनी घुड़सवारी पे से उतर करके आपको यहाँ नीचे बैठना होगा और एक चेले की तरीके से आपको समर्पित करना होगा। आओ संत महात्माओं। राजा समर्पित कर देता है और जैसे ही समर्पण कर देता है तो वैसे ही उसका जब निरंकार के दर्शन जब महात्मा कराते हैं तो वास्तव में उसका जीवन बदल जाता है, उसका सारा बोझ दूर हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, हम तब तक परेशान रहते हैं जब तक हम चिंता करते रहते हैं। किसी ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही सहनसा। आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे हैं कि चिंतन कर। यदि चिंतन करता है तो सारी वस्तुएं का तू मालिक बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा। सारी चीजें तेरे पीछे दौड़ती चली खुद पे खुद आती चली जाएंगी। यदि तू लक्ष्मीपति का जाप करता है, यानी जिसकी लक्ष्मी दासी है, यदि तू उसी से प्रार्थना करता है, उसी को स्मरण करता है, तो सारी दुनियावी चीजें तो ऑटोमेटिक भागती चली आएंगी। तो आओ संत महात्माओं, मन को सुकून इस निरंकार के साथ जुड़ने से ही मिलता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।